नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं 16 सीटों के लिए इन राज्यों में पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर है। क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज रखा है। वोटिंग के लिए ये विधायक आज बाड़ेबंदी से बाहर आएंगे। चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है और पूरे देश की नजर भी इनके परिणामों पर रहेगी। शाम 5 बजे मतगणना होगी। देश में 21 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। आयोग ने कहा सभी सांसद और विधायकों को एक स्पेशल पेन दिया जाएगा, जिससे वे अपना वोट डाल सकेंगे। स्पेशल पेन से अगर बैलेट पर निशान नहीं लगाया तो वोट रद्द माना जाएगा। देश में कोरोना का डर फिर सताने लगा है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2701 नए केस मिले हैं, जो 17 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। अकेले मुंबई की बात करें तो 1765 संक्रमित पाए गए हैं, जो इस साल जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अब देश में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना बेहद कम है। महाराष्ट्र में 2 दिनों बाद मानसूनी बारिश। 15 जून के बाद यूपी, एमपी और दिल्ली पहुंचेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में मानसून आने वाला है। 2 दिनों बाद यहां बारिश के आसार हैं। गुजरात में भी इसका असर देखने को मिलेगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश को पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 15 जून के बाद दिल्ली समेत इन 7 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 5 दिन मुश्किल भरे रहेंगे। मानसूनी बारिश पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में बाढ़ ला सकती है। अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत बढ़ी। अब श्रीनगर से ही अमरनाथ तक मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। अभी मिलती है पहलगाम और बालटाल से। 30 जून से 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अब इस यात्रा पर जा रहे लोगों को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। अभी यात्रियों के लिए बालटाल और पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। दोनों स्थान श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक बढ़ी। ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद बाहर निकलते समय जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जैन ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की है। ईडी के पास जैन की रिमांड 9 जून को खत्म हो रही थी, इसलिए निदेशालय ने कस्टडी को बढ़ाने की मांग की थी। जापान में 6G पर ट्रायल शुरू। 1 सेकंड में 57 HD मूवीज डाउनलोड हो सकेंगी। भारत में भले ही अब तक 5G सर्विस आम लोगों के लिए शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन जापान में अब 6G लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नोकिया, एनटीटी, डोकोमो और स्थानीय फुजित्सु कंपनी साथ मिलकर काम कर रही है। नोकिया ने दावा किया है कि 6G इंटरनेट सर्विस 5G से 100 गुना से ज्यादा तेज स्पीड से काम करेगी। जापान के अलावा दुनिया के 4 और ताकतवर देशों चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, यूरोप ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। 6G टेक्नोलॉजी की स्पीड 1 Tbps या फिर 8000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 76 पदों के लिए आयोजित हुई सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा में 156 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें जनरल की कट ऑफ 77.7%, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75.7%, एससी की कट ऑफ 66.9%, एसटी की कट ऑफ 66.4%, ओबीसी की कट ऑफ 76 और एमबीसी का कट ऑफ 68.4% रही है। हालांकि अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। यूपीएससी में निकली बम्पर वैकेंसी। 30 से 55 साल तक के कैंडिडेट्स 16 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, मास्टर मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत सीनियर लेक्चरर के 161 पदों पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान समेत देश भर में निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 30 से 55 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कैंडिडेट 16 जून तक यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 1033 वैकेंसी। महिलाओं की बम्पर भर्ती। 10वीं और 12वीं पास को गांव में ही मिलेगी सरकारी जॉब। 40 साल उम्र के कैंडिडेट भी कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका के 1033 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 7 जून से प्रारंभ हो रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायक और आशा सहयोगी के पद के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है। जो महिलाएं अप्लाई करने की इच्छुक हैं, उनके पास मान्य
मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट की न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष से कम और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।